कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित आज 26वां भाग है। आज ध्रुव चरित्र का वर्णन श्री महाराज ने किया है। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्रों के वंश की कथा सुनने की इच्छा है। मनु महाराज के घर 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा 5वें स्कंद में वर्णन है। 4th स्कंद में उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन है। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं पर सौंदर्य का अंश बहुत कम है। सुरुचि में कोई सद्गुण नहीं है पर सौंदर्य है। राजा को सुनीति अप्रिय है, सुरुचि अति प्रिय है। राजा रुचि के अधीन है, नीति का उन्होंने त्याग कर दिया। आँखें 2 प्रकार की हैं, बाहर की आँखें चर्म चक्षु हैं और भीतर की आँखों को ज्ञान चक्षु कहते हैं। चमड़ी को देखते हैं, चमड़ी का मोह होता है, सौंदर्य का मोह होने पर ज्ञान बह जाता है। जीव स्वरूप का होश खो बैठता है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया। राजा सुरुचि रानी के साथ राजमहल में रहते हैं। सुनीति राजमहल के बाहर रहती हैं। शांति से सोचने पर ध्यान में आएगा कि हम सब उत्तानपाद जैसे हैं। पाद शब्द का अर्थ है पांव, उत्तानपाद शब्द का अर्थ है ऊपर। जिसके पांव ऊपर हैं और सिर नीचे है वह उत्तानपाद है। जब जीवात्मा माता के पेट में होता है तब सिर नीचे और पांव ऊपर रहते हैं। जीव जब बाहर आता है तब पहले सिर आता है। माता के पेट में सभी उत्तानपाद होते हैं। उत्तानपाद जीवात्मा की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जिसे नीति प्रिय नहीं है उसे रुचि प्रिय है। संयम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इंद्रियों के भोग भोगने की इच्छा को सुरुचि कहते हैं। इंद्रिय जो मांगे वही सुख इंद्रिय को दीजिए तो वे खुश रहती हैं। इंद्रिय दासी हैं। दास को अक्ल कम होती है, वह गड्ढे में गिर सकता है। दास कुछ भी मांग सकता है, कभी भी मांग लेता है। आप स्वामी हैं, दास जो मांग रहा है वही उसे तत्काल न दीजिए। घर में केसर का पेड़ था, जीव ने कहा पेड़ खा ले, बहुत मीठा है। जीव मांग रही है तो जीव को न दीजिए। जीव को देंगे तो फिर जीव बहुत त्रास देगी, बहुत नचाएगी। जीव मांग रही है तो कहिए कि अभी नहीं, कदाचित कहा जाएगा कि यह तो प्रसाद का पेड़ है, तुम्हें मिला है, खाने में कोई हर्ज नहीं है। तब कहना कि प्रसादी है, मेरे लिए है, पर दूसरों को दिए बिना खाना नहीं। इस जीव को ऐसा लगता है कि मैं मांगता हूँ वह मुझे मिल जाता है, तब तक वह बहुत नचाएगी। पर एक बार उसे मालूम पड़ जाए कि मैं जो मांग रही हूँ वह मुझे नहीं मिलेगा तो वह शांत होकर बैठ जाती है। भक्ति में जीव प्रमुख है। जीव जिसकी अति शुद्ध है वह भक्ति कर सकता है। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। जिसे रुचि प्रिय है उसे उत्तम फल मिलता है। उत्तम शब्द पर थोड़ा विचार करिए। उत शब्द का अर्थ है ईश्वर। जन्माष्टमी का उत्सव, उत अर्थात ईश्वर और सब अर्थात प्राकट्य, ईश्वर का प्राकट्य। यहाँ उत शब्द के बाद तम रखा है। तम अर्थात अंधकार, अज्ञान। ईश्वर के प्रति अज्ञान वही सुरुचि का फल है। जिसे ईश्वर का ज्ञान है वह उत्तम है। जिसे रुचि प्रिय है उसके घर उत्तम पुत्र होता है, अर्थात उससे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। जो रुचि के अधीन है, इंद्रियों के दास हैं, उन्हें परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं होता है। भगवान की भक्ति वह ही कर सकता है जो जितेंद्रिय है। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। ध्रुव शब्द का अर्थ है अविनाशी, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता है। रुचि के निष्पन्न आनंद विषयानंद क्षणिक है। नीति के निष्पंदन आनंद भजनानंद सदैव रहता है। विषयानंद को 2-4 मिनट से अधिक नहीं रहता है।
भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। विषयानंद कैसा है? वह दाद को खुजलाने जैसा है। दाद होने पर लोग मरहम लगाते हैं। जब दाद के ठीक हो जाने का समय आता है तब बहुत खुजली होती है। खुजलाहट सहन करने वाला सुखी होता है। कई लोग खुजली नहीं सहन कर सकते, वे नाखून से दाद को खरोचते हैं। इससे नाखून का विष लग जाता है और दर्द बढ़ जाता है। परिणाम खुजलाने वाला दुखी होता है। दाद में खुजली होती है। इसी तरह इंद्रियों में भी खुजली होती है। इस इंद्रिय विषय सुख देने का सुख भास होता है, पर विषयानंद 2-4 मिनट से अधिक नहीं रहता। भक्ति में तुरंत आनंद नहीं आता, परंतु एक बार आनंद आ जाए तो फिर वह आनंद कभी छूटता नहीं है। उसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। भक्ति का आनंद, भजन आनंद सदैव रहता है। भक्ति में आनंद न आए तो भक्ति चालू ही रखिए। अनेक बार भक्ति में आनंद नहीं आता, तब जीव विषयानंद भोगने जाता है। विषयानंद प्रारंभ में दुख देता है, अंत में सुख देता है। बीच में थोड़े क्षण के लिए वह सुख का आभास कराता है। कभी किसी भी प्रकार के सुख को भोगने की इच्छा होती है, तब मन चंचल हो जाता है। मन चंचल होने से पाप होता है। पाप शुरू होने से शक्ति का नाश होता है। भोग अंत में वियोग देता है, दुख देता है। भगवान के दर्शन की इच्छा से पाप नष्ट होते हैं। भगवान जब हृदय में आते हैं तब मन शुद्ध होता है। आप ऐसी इच्छा रखिए कि मुझे इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान जिसे मिलते हैं परिपूर्ण रूप से मिलते हैं। भोग सभी को अधूरा ही मिलता है। भोग किसी को परिपूर्ण नहीं मिला है। भोग परिणाम में वियोग देता है, परंतु भगवान एक बार भी मिल जाए उसको कभी प्रभु का वियोग नहीं होता है। विषयानंद और भजनानंद ये दोनों आपके समक्ष खड़े हैं। विवेक से पसंद कर लीजिए। भक्ति में तुरंत आनंद नहीं आएगा, परंतु भक्ति चालू ही रखिए। भक्ति में एक दिन ऐसा आनंद आएगा कि फिर सदैव बना रहेगा। प्राचीन काल में जब लोग यात्रा करने जाते थे तब उनके पास गाड़ी की सुविधा नहीं थी। वे चलकर यात्रा के लिए जाते थे। तब जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती थी उन्हें ही रखते थे। अब तो गाड़ियों की सुविधा हो गई है। लोग यात्रा करने जाते हैं तब सारा घर उठा कर ले जाते हैं। कई तो सूची बनाते हैं कि यह चाहिए, वह चाहिए, पर यह चाहिए का अंत तो कभी नहीं आता। हमको तो सभी कुछ चाहिए। 2 मित्र यात्रा करने निकले। एक को ऐसी आदत थी कि पलंग में ही नींद आती थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि पलंग हमें साथ रखनी चाहिए, कहीं मिले कहीं न मिले। शौकीन व्यक्ति था, क्या नहीं करता। उसने पलंग साथ में रखा। उसने सोचा कि मुझे कहाँ उठाना है, मजदूर ही उठाने वाला है। पलंग तो 2-4 रजाइयाँ लेकर यात्रा करने के लिए निकले वे। रास्ते में एक स्थान पर कोई मजदूर ही न मिला। अब कौन उठाएगा? सोचा अब आज मैं ही मजदूर बन जाऊं। उसने पलंग रखा सिर पर और उस पर रखा सामान। सिर पर बोझा है, धूप तेज है। रास्ते में एक सज्जन मिले। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेम से उलाहना दिया, यात्रा करने जा रहे हो या इतना बोझ रखा है? आपको देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। आपको कितना संताप हो रहा होगा। उस यात्री ने कहा, इसमें कोई संताप नहीं हो रहा है। रात्रि में बहुत आनंद आता है। अरे रात्रि में क्या विषयानंद के लिए सारे दिन दुख का पहाड़ सिर पर रखता है। अति दुख सहकर वह क्षणिक सुख भोगता है। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है उतना परमात्मा के लिए सहन करने लगे तो परमात्मा को दया आ जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए। विषयानंद परिणामतः रुलाते ही है। विषयानंद उत्तम का स्वरूप है। ध्रुव अर्थात भजनानंद ब्रह्मानंद का स्वरूप है। वह सुनीति का बालक है। राजा ने सुनीति का त्याग किया है। सुनीति बालक को समझा रही है। सुरुचि नारी में राजा का मन फंसा है। ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए हैं। एक बार जब ध्रुव जी मित्रों के साथ खेल रहे थे तब एक बालक बोला, इस ध्रुव को उसके पिता ने निकाल दिया है। इसकी माँ को भी वे नहीं रखते।
ध्रुव जी दौड़ कर घर आए और माता से पूछने लगे, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता का हृदय भर आया। पुत्र अब बड़ा हो गया है, समझने लगा है। उससे मैं कैसे कहूँ कि तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग किया है। सुनीति पुत्र को समझाने लगी, बेटा उस राजमहल में तुम्हारे पिताजी रहते हैं, हम इधर रहते हैं। बालक ने कहा, माँ मुझे पिताजी से मिलना है, और वह दौड़कर राजमहल में पहुंच गया। राजा ने सुनीति का त्याग किया, पर राजमहल में दास दासियां सुनीति को बहुत सम्मान देते हैं। सुनीति का पुत्र राजमहल में आया है, सभी उसे प्रेम करने लगे, सभी उसे सम्मान देने लगे। ध्रुव जी सभी से पूछते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जवाब मिला, भीतर विराजमान है। बालक तुरंत भीतर गया। सुवर्ण के सिंहासन पर उत्तानपाद राजा बैठे हैं। उनकी गोद में उत्तम है, जिसे वे खिला रहे हैं। सुंदर श्रृंगार करके सुरुचि रानी वहाँ खड़ी है। बालक दौड़कर आ पहुँचा। कोई भी बालक आपके पास आए तो आप उससे बालकृष्ण की भावना करिए, बालकृष्ण के उसमें दर्शन करिए। बालक में जब तक विकार वासना नहीं है, तब तक वह भगवान का रूप ही होता है, तब तक वह प्रभु का स्वरूप रहता है। वासना जागने के बाद ही जीव भाव में आता है। निर्दोष निर्विकार बालक परमात्मा का ही स्वरूप होता है। कई पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान नहीं मिलता है, वह बालकों के साथ खेलते हुए अनायास ही मिल जाता है। समर्थ रामदास स्वामी बालकों के साथ खेलते रहते थे। बड़े संत बालकों जैसे ही होते हैं। बालकों को देखने से मन पवित्र होता है। बालक की प्रत्येक क्रिया निर्विकार है। बालक के रूप में जो होता है वह ही बालक बोलता है। मन, वाणी और क्रिया जिसकी एक रूप होती है, ऐसा शुद्ध हृदय बालक का ही होता है। बालक को कपट करना नहीं आता, माता पिता सिखाते हैं, तब बालक कपट सीखता है। बालक को झूठ बोलने की अक्ल नहीं होती। कई माताएं स्वार्थवश बालक को झूठ बोलना सिखाती हैं। बालक के समक्ष पाप न करिए, बालक के समक्ष भक्ति करिए। आप भक्ति करेंगे तो आपके बालक भी बहुत भक्ति करेंगे। बालक का स्वभाव अनुकरणीय होता है। खेल में भी बालक को पाप करना न सिखाइए। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर पर सेठ पैसे वसूल करने आए। पिता ने देखा कि पैसा मांगने आ रहे हैं। उसने अपने 3 वर्ष के बालक से कहा, बेटा बाहर जाओ और सेठ जो आ रहे हैं उनसे कहना कि मेरे पिता घर में नहीं है। बालक विचार में पड़ गया। कहने लगा, आप घर में हैं ना, फिर मैं कैसे कहूँ कि आप घर में नहीं हैं? पिता ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ा दूंगा, पर तुम बाहर जाकर इतना कह दो। बालक बाहर आया और सेठ से कहने लगा, मेरे पिता ने मुझे पेड़ा देने को कहा है, मेरे पिता मुझे पेड़ा देंगे, मेरे पिता घर में नहीं है। बालक को कपट करने का ज्ञान कहाँ होता है? वह तो भोला है, वह शुद्ध है। बालक को कपट करना न सिखाइए। बालक को अच्छे संस्कार दीजिए। थोड़ा पाकर भी उसे जो अधिक मानते हैं वे ईश्वर हैं, पर अधिक पाकर भी उसे जो थोड़ा मानता है वह जीव है। थोड़ा पाकर भी उसे जो अधिक मानते हैं वे ईश्वर हैं, पर अधिक पाकर भी उसे थोड़ा समझते हैं वह जीव है। बालक को थोड़ा देने पर भी वह संतुष्ट हो जाता है। बड़े व्यक्ति को थोड़ा देने पर वे बुरा मानते हैं। कोई भी बालक आपके आसपास आए तो उसके हाथ में कुछ दीजिए, उसे प्यार करिए। ध्रुव जी की ऐसी इच्छा हुई कि मुझे पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव जी दौड़ते गए और कहने लगे कि मुझे गोद में बिठाइए। बालक को गोद में बिठाने की इच्छा राजा की हुई, क्योंकि बालक प्रेम से आया था। राजा ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए तैयार हुए। सुरुचि रानी वहाँ खड़ी थी। उससे सहन न हुआ। उसकी आंखों में विषय था। आंखों में अमृत रखिए। जिसकी आंखें बिगड़ी हैं वह भक्ति नहीं कर सकता। बहुत ध्यान रखिए, आंखों में विष न आ जाए। जिसकी आंखों में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। सुरुचि रानी ने मना कर दिया। बोली, खबरदार, जो इसे गोद में लिया तो आपका पुत्र उत्तम है, आप इस बालक को गोद में नहीं ले सकते। राजा रानी के अधीन हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री में विश्वास रखना चाहिए, पर
स्त्री में अति विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्त्री कह रही है तो ठीक कह रही है या नहीं, विचार करिए। जो पुरुष स्त्री के अधीन रहता है उसे देखकर भी पाप लगता है। आहा, विश्वापत्रम न कीमस्ति लोके नारे। स्त्री में अति विश्वास रखने वाले का पतन होता है। कई माताएं ऐसी होती हैं कि उन्हें झूठ मूठ रोना भी आता है। स्त्री की आंखों के आंसू देखकर पुरुष का हृदय द्रवित हो जाता है। यह रो रही है पर वह तो कपट से रोती है, प्रेम से नहीं। लोक समाज में जाकर झूठ मूठ रोती है और नखरे करके घर लौटती है। राजा रानी का दास था, रानी के अधीन था। अति कामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है, उसे स्त्री का दोष नहीं दिखाई देता। वह स्त्री में अति विश्वास रखता है, वह स्त्री के अधीन रहता है। कितने लोग यह समझते हैं कि यह तो घोंगे की तरह है, बहुत भोली है। अरे भोली नहीं है, वह तो कपटी है। घोंगे जैसी नहीं है, यह तो भैंसे जैसी है। तुम्हें मोह हो गया है, इससे ऐसा दिखता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री की कहीं निंदा नहीं की गई है। स्त्री तो आद्य शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। कामांध पुरुष के कामांध रूप की आसक्ति की ही निंदा की गई है। राजा ने सोचा कि बालक को गोद में लूंगा तो रानी नाराज हो जाएगी। कामी पुरुष दूसरा कोई विचार नहीं कर सकता, वह तो स्त्री नाराज ना हो इतना ही सोचता है। इस बालक के हृदय में दुख होगा, इसका विचार वह नहीं कर पाता। बालक प्रेम से मिलने आया है, पर रानी को खुश रखने के लिए राजा ने मुंह फेर लिया। ध्रुव जी को अभी आशा है, वह प्रेम से पिता की ओर देखते रहते हैं। सुरुचि से यह भी सहन न हुआ। उसने बालक का तिरस्कार किया, कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वह बहुत घमंड से बोल उठी, जी हाँ, सावधान रहिए। आपके जीवन में कैसा भी प्रसंग आ जाए, बहुत घमंड में कभी न बोलिए। बहुत रुआब से बोलने पर दूसरे के हृदय को ठेस लगती है। मिठास रखिए, विनय रखिए। आहा, जिसकी वाणी में विनय है, मिठास है, वह परमात्मा को भी वश में कर सकता है। अच्छा बोलिए, सत्य बोलिए और मीठा बोलिए। सुरुचि को बहुत घमंड है, वह मानती है कि राजा मेरे अधीन है, जो मैं कहूँगी वही करेंगे। वह रुआब में और क्रोध में बोली, अरे तुम इधर से चले जाओ, इस गद्दी पर बैठने के लिए तुम लायक नहीं हो। तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो वन में जाकर भगवान की भक्ति करो। प्रसन्न होने पर भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म सुरुचि के घर हो। मेरे घर जन्म होने पर तुम गद्दी पर बैठ पाओगे। हे भगवान, अरे भगवान प्रसन्न हो जाएं, फिर तुम्हारे घर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। वह मूर्ख है, बकवास करती है। बालक ने हाथ जोड़े और कहा, माता, क्या मैं पिताजी का पुत्र नहीं हूँ? सुरुचि ने कहा, राजा का पुत्र कैसा, रानी तो मैं हूँ। तुम्हारी माता तो दासी है ना। दासी का लड़का और गद्दी पर बैठने चला, नालायक, जा यहाँ से, चला जा। माता को दासी कहा। इससे ध्रुव को बहुत दुख हुआ। बालक के हृदय में तीर की तरह शब्द चुभ गया, मेरी माता को दासी कहती है। और पिताजी ने भी मुंह फेर लिया, मेरी ओर तक देखा तक नहीं। बालक के हृदय में ठेस लगी, बहुत दुख हुआ, वह रोने लगा। दौड़कर माता के पास पहुंचा। बालक रोता हुआ आता है। माता ने यह देखा, सोचने लगी कि मेरा पुत्र क्यों रोता है। बालक प्राण से भी प्रिय था। वह दौड़कर पहुंची और बालक को गोद में उठा लिया। माँ ध्रुव को घर में ले आई, हृदय से लगाया, प्यार किया, बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? सुनीति, माता का पुत्र सुशील ही होता है। माता पिता के विचार बालक में आते ही हैं। माता पुण्यशाली है तो पुत्र ज्ञानी होता है। माता पूछ रही है पर बालक कुछ बोलता ही नहीं। बालक ने सोचा कि मैं कहूँ कि सौतेली माँ ने तिरस्कार किया और पिता ने देखा तक नहीं, मुंह फेर लिया तो माता पिता की निंदा हो जाएगी और मुझे पाप लगेगा। बालक धीर गंभीर है पर रो रहा है, कुछ कहता ही नहीं।
सुनीति प्यार से पूछ रही है, बेटा तुम्हें क्या हुआ? खेलने गया? क्या किसी ने मारा? बेटा किसी ने तुम्हें मारा हो तो बता दो, मैं तुम्हारे पिता से कहूँगी। बेटा तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे पिताजी उन्हें सजा देंगे। सुनीति ने जब कहा कि तुम राजा के पुत्र हो, तब ध्रुव जी अधिक रोने लगे। माता का हृदय भर आया, सोचने लगी कि मेरा पुत्र बुद्धिमान है, मेरी स्थिति समझ रहा है, यह कभी इतना नहीं रोया है, आज इस बालक को किसने रुलाया होगा। इतने में दासी आ गई। उसने सारी बात बता दी। सुनीति ने सुना कि मेरे पुत्र का तिरस्कार किया गया, किसी कारण के न रहते हुए भी निरर्थक के वह क्यों बैर रख रही है। मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, 2 क्षण बैठने दिया होता तो क्या हर्ज था। मेरे बालक को उन्होंने रुलाया। सुनीति को दुख हुआ। सुनीति ने सोचा कि आज दुख में आवेश में अगर मैं कटु वचन बोलूँगी तो बालक के मन में बैर भाव के बीज पड़ जाएंगे। मेरे बालक को राज संपत्ति न मिले तो कोई बात नहीं, पर मैं उसे अच्छे संस्कार दूंगी। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, अच्छे संस्कार, संयम, सदाचार और सरलता होगी तो बहुत सुख मिलेगा। 1000 शिक्षक जो नहीं दे सकते वही माता बोध दे सकती है। माता गुरु है। माता के अनंत उपकार संतान पर होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता की इच्छा के अनुरूप संतान बनती है। किसी माता की ऐसी तीव्र इच्छा हो कि मेरा पुत्र महान ज्ञानी भगवत भक्त हो तो ऐसा ही होता है। माता बालक को जैसा समझा सकती है वैसा कोई नहीं समझा सकता। जब पुत्र बड़ा साधु ज्ञानी सन्यासी होता है तब पिता भी पुत्र को वंदन करते हैं। सन्यासी महात्मा परमात्मा के स्वरूप होते हैं, पर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र बड़ा साधु ज्ञानी सन्यासी होता है तब भी माता उससे वंदन कर सकती है, नहीं कर सकती। तब भी माता उसे वंदन नहीं कर सकती। सन्यासी महात्मा माता को वंदन करते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री शंकराचार्य ने माता की बहुत सेवा की थी। सुनीति माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र वीर बने, महान भगवत भक्त बने। सुनीति बालक को समझा रही है कि बेटा तुम्हारी सौतेली माता ने जो कहा वही मैं कहती हूँ। उन्होंने कहा कि वन में जाकर भक्ति करो, परंतु सौतेली माता बहुत घमंड में कह गई थी। सुनीति माता ने वही उपदेश दे दिया। बहुत प्रेम से बालक को समझाती है। सुनीति ने बालक से कहा, बेटा जगत से भीख न मांगना, भीख मांगना ही है तो भगवान श्री कृष्ण से मांगना। इस जगत में श्रीमान एक श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के बिना सारा जगत दरिद्र है। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो घबराइए नहीं। दुख आपके घर में सदैव के लिए नहीं रहने आए हैं। दुख आपके पाप को जलाने आया है, वह आपको सुखी करने आया है। अपने दुख की कथा किसी मानव से न कहिए। किसी भी दुख के प्रसंग पर अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को दूध से स्नान कराइए, लाला का श्रृंगार करिए, थोड़ी धूप करिए, लाला की आरती करिए, द्वार बंद करिए और एकांत में हरे कृष्ण प्रेम से कीर्तन करिए। 15-20 मिनट प्रेम से कीर्तन करिए तो तन्मयता आ जाएगी, हृदय आर्त होगा, आंखें भीग जाएंगी। कीर्तन में तन्मयता के बाद लाला से कहिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ऐसी दशा है। कन्हैया बहुत वत्सल है, वह सब शांति से सुनेगा, वह उदार है, वह बहुत देगा, वह देगा पर किसी से कहेगा नहीं, दिखाएगा नहीं। जब कोई मानव देता है तो सभी से कहता है, बहुत दिखावा करता है, कहता है कि भगत मांगने आए थे मैंने दिया। मानव की ऐसी बुरी आदत है, उससे बिना बोले चैन नहीं पड़ता। बालक को माता समझा रही है कि तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें क्या गलत कहा है। जिस घर में मान नहीं रहता उस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम अब वन में जाकर भक्ति करो, परमात्मा का ध्यान करो, आराधना करो। बालक ने रोते हुए कहा, माता मुझे अकेले वन में भेज रही हो। माता इस घर में तुम्हारा भी
मान नहीं है। तुम्हें सब ऐसा क्यों कहते हैं? सुरुचि माँ ने कहा था कि तुम्हारी माता दासी है। माता, इस घर में अब तुम भी न रहना, हम दोनों बन जाएंगे। प्रभु को कभी तो दया आएगी। सुनीति बालक को समझा रही है, बेटा मैं जानती हूँ इस घर में मेरा मान नहीं है, पर मैं यह घर छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे पिता ने पतिदेव को मेरा दान दिया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ, अपने पतिदेव के अधीन हूँ। मेरे पतिदेव भले ही मेरा त्याग करें, मुझे तो उनका सत्कार ही करना है। वह चाहे तो मेरा तिरस्कार करते रहे, मैं तो उनकी सेवा करूँगी ही। मेरे लिए मेरे पतिदेव परमात्मा हैं। बेटा, आज तक मैं उनकी सेवा करती रही हूँ, पर आज से सावधान हूँ। मेरे पतिदेव को जो प्रिय है उसकी भी मैं दासी हूँ। वह मेरा तिरस्कार करे तो भी मैं सहन करूँगी। मुझे यह घर नहीं छोड़ना है। मेरा धर्म मुझे रोक रहा है। धर्म विरुद्ध भक्ति सफल नहीं होती। धर्म विरुद्ध भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आती हूँ, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पतिदेव की सेवा करते हुए मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगी कि मेरे बालक की देखभाल रखना। बेटा, तुम अब इस घर में न रहना, अब तुम बन जाओ। आज से तुम नारायण के पुत्र हो। प्रभु के चरणों में मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। सुनीति ने परमात्मा का स्मरण किया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, आपके आधार पर इस बालक को वन में भेज रही हूँ। सुनीति परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। बालक ने पूछा, माता, मेरे जैसे बालक को परमात्मा दर्शन देंगे? सुनीति ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बालक परमात्मा को बहुत प्रिय है। मैंने कथा में ऐसा सुना है। बालकों के लिए प्रभु माखन की चोरी करते थे, माखन चोर बने थे। चोरी करके स्वयं माखन नहीं खाते थे, पर मित्रों को खिलाया करते थे। परमात्मा के नाम का जप करते हुए प्रेम से परमात्मा को पुकारना। बेटा, वन में जाते हुए कोई साधु मिल जाए तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। साधु संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। वे सभी के लिए पिता सदृश होते हैं। माता की गोद में बैठे हुए ध्रुव कुमार तत्काल खड़े हो गए। सुनीति माता को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। माता का हृदय भर आया, मेरा कैसा पाप है, मुझे घर में रहना है और इस 5 वर्ष के बालक को वन में भेज रही हूँ। इसका प्रभु पर विश्वास कैसा है? भगवान सभी का भला करेंगे। फिर बोली, बेटा, मुझे विश्वास है तुम मेरे पेट में थे तब जिन परमात्मा ने तुम्हारा रक्षण किया था, वे ही परमात्मा वन में तुम्हारी रक्षा करेंगे, मंगल करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। बालक ने माता ने बालक को आशीर्वाद दिए। ध्रुव जाने लगे। माता का हृदय आर्द्र हो गया। सुनीति ने सोचा कि अभी मैं रोऊंगी तो बालक भी रोने लगेगा। माता ने हृदय को पत्थर की तरह कठोर बना लिया, हृदय के वेग को दबा दिया। सुनीति माता बालक को जाते हुए देखती है। बालक द्वार तक पहुंचा। माता का हृदय भर आया। सोचने लगी कि न जाने अब मुझे फिर कब मिलेगा। मुझे माता कहकर यह कब बुलाएगा। इसे भूख लगेगी तो कौन खाना देगा। सुनीति दौड़ कर पहुंची। बेटा बेटा खड़े रहो। बालक को आशीर्वाद दिया, अपने आप को निछावर किया, प्यार किया और कहा, बेटा तुम मेरे बुद्धिमान पुत्र हो। मैं सच कहती हूँ कि अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। पर बेटा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम अपने पिता की प्रिय अपनी सौतेली माता को भी प्रणाम कर लो। सुरुचि में अरुचि न रखना। मान अपमान, लोभ, हानि, दुख, सुख सब हमारे कर्म के फल हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं तो मानती हूँ
कि पूर्व जन्म में तुमने सौतेली माता का अपमान किया होगा, जिसका यह बदला तुम्हें मिला है। बेटा, वैर की शांति वंदना से होती है। तुम सौतेली माता को प्रणाम करने जाओ। सुनीति ने सोचा कि सौतेली माता ने उपालंब दिया है, इससे वन में जाने पर बालक के मन में इसका चिंतन रह सकता है। यह अच्छा नहीं है, इससे वह सावधान करती है। ध्रुव जी सुरुचि को वंदन करने आए। वह घमंड में गद्दी पर बैठी थी। उसे बहुत घमंड था। वह अकड़ कर बैठी थी। ध्रुव जी सौतेली माता को साष्टांग वंदन करते हैं। वह सोचने लगी कि जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया था वह मुझे वंदन कर रहा है। कितना भोला है यह, इसका हृदय कितना शुद्ध है। सुरुचि का हृदय थोड़ा पिघला। उसने पूछा, बेटा क्यों प्रणाम कर रहा है? बालक कहता है कि मैं जा रहा हूँ। सुरुचि दुष्ट है, उसका हृदय थोड़ा पिघला है, पर प्राण और प्रकृति जीवन के साथ ही रहते हैं। स्वभाव सुधरता नहीं है। आप चारों धाम की यात्रा करिए, आप मंदिरों में सेवा करिए, यज्ञ करिए, सब अच्छा है, पर स्वभाव नहीं सुधरता है। यात्रा करने से तब जीव पाप करता है। पुण्य का अभिमान पाप करवाता है। पुण्य करने से स्वभाव नहीं सुधरता है। स्वभाव को सुधारने की इच्छा है तो एक आसन पर बैठकर जप करिए। परमात्मा के मंगल स्वरूप का ध्यान करो और प्रभु के नाम का जप करते रहो। उन जीवों में ईश्वर के सद्गुण आते हैं जो इस तरह भगवान का नाम लेते हैं। उन जीवों में ईश्वर के सद्गुण आते हैं, तभी स्वभाव सुधरता है। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, पर प्याज रह गई प्याज। प्याज की दुर्गंध कभी नहीं जाती। चाहे आप कुछ भी उपाय करें, स्वभाव सुधर जाए तो जगत में कुछ भी दुख नहीं है। जिसका स्वभाव सुधरा उसको जहाँ वह जाए वहीं सुख है, शांति है। मानव का स्वभाव सुधरता है तो मुक्ति भी सुलभ होती है। बालक ध्रुव साष्टांग वंदन करता है। 5 वर्ष की उम्र है। सुरुचि नहीं कहती कि बेटा तुम घर में रहो। सुरुचि ने सोचा कि वन में जाएगा तो अच्छा है, घर में रहेगा तो कुछ देना पड़ेगा। उत्तम के राज्य में सारा भाग आएगा। अच्छा है, यदि यह वन में जाएगा तो सारा राज्य उत्तम को ही मिलेगा। सुरुचि ने कहा, तुम वन में जाओ, मेरा आशीर्वाद है। दोनों माताओं को वंदन करके बालक ने घर छोड़ा। 5 वर्ष का बालक थोड़ा घबरा गया। सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। सुना है कि जंगल में बाघ भालू रहते हैं, मुझे कोई मार डाले तो। ना, मेरी माता ने आशीर्वाद दिया है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माता के आशीर्वाद मेरे साथ है। बालक वन में गया। आज बैकुंठ में परमात्मा को चिंता हुई। एक महान पतिव्रता स्त्री ने मुझ पर विश्वास रखकर बालक को वन में भेजा है। उसका कैसा प्रेम है, उसका कैसा पति प्रेम है। पति तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी वह पति को परमात्मा मानती है। पति में परमात्मा की भावना रखने वाली पतिव्रता स्त्री प्रभु को अति प्रिय है। भगवान ने सोचा कि उसने कहा है कि यह बालक मैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, अतः आज से वह मेरा पुत्र है। इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। प्रभु ने नारद जी को प्रेरणा दी। बालक घर छोड़कर निकला है, आप उसे रास्ते में मिलिए, उसकी परीक्षा कीजिए, उसे उपदेश दीजिए। ध्रुव जी जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग पर सामने से श्री नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने कछनी पहन रखी है, गले में तुलसी की माला है, भाल पर सुंदर तिलक है, मुख में राम है, मन में राम है, आँखों में राम है। परमात्मा के नाम के जप करते हुए वे चल रहे हैं। ध्रुव जी नहीं पहचान सके कि यह नारद जी हैं, पर माता ने सीख दी थी, साधु सन्यासी कोई मिले तो वंदन करना, साष्टांग प्रणाम करना। परिधान से पता चला कि कोई संत हैं। बालक ने रास्ते में साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी का हृदय आर्द्र हो गया। सोचा कि बालक बहुत बुद्धिमान है, इस जीव का कल्याण हो।
नारद जी बालक के सिर पर हाथ रखते हैं। उनके मुख से निकला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा शब्द सुनकर बालक को सुनीति माता की याद आ गई। मैं घर में था तब मेरी माता मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारती थी। माता कैसा प्रेम करती है। नारद जी को देखकर बालक रोने लगा। उसे ऐसा लगा कि ये मेरी माता है। नारद ने बालक को हृदय से लगाया, प्यार किया। सद्गुरु माता है। एक माता बालक को दूध पिलाकर पुष्ट करती है, जबकि माता रूपी सद्गुरु सदैव के लिए प्रभु के मार्ग की ओर उन्मुख कराते हैं। फिर कभी किसी के पेट में जाने का प्रसंग ही नहीं आता, माता के स्तनपान का अवसर ही नहीं आता। नारद जी प्रेम से पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हें क्या हो रहा है? क्यों रो रहे हो? तुमने घर क्यों छोड़ दिया है? बालक ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माता ने मुझे कहा कि भगवान नारायण मेरे पिता हैं। मैंने परमात्मा के लिए घर छोड़ा है। मुझे भगवान की गोद में बैठना है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया है। नारद जी ने परीक्षा की, कहा, बेटा तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तुम छोटे हो, तुम्हारी खेलने की उम्र है। तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें कुछ कहा होगा, पर वह मन में न रखना। चलो मैं घर ले चलता हूँ। बालक ने कहा, मुझे घर नहीं जाना है। मैंने परमात्मा के लिए घर छोड़ा है। भगवान के दर्शन के बिना मैं किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहता हूँ। कई लोग घर छोड़कर साधु होते हैं, पर साधु होने के बाद उन्हें याद नहीं रहता कि मैंने घर क्यों छोड़ा है। नारद जी ने कहा, बेटा इस जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे तो दूसरा जन्म लूँगा। मेरी माता ने कहा है कि भगवान के नाम का जप करते करते भगवान को प्रेम से पुकारना, तभी उनके कानों तक धुनी पहुँचेगी। वे अवश्य कृपा करेंगे। मेरी माता ने ऐसा कहा है, मुझे घर नहीं जाना है। नारद जी को विश्वास हो गया कि जो बीज बोया जाएगा तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। शिष्य लायक है। नारद जी उसे समझा रहे हैं, तुम्हारी माता ने तुम्हें उचित उपदेश दिया है। पास ही मधुबन है। मधुबन में यमुना जी विराजमान हैं। श्री यमुना महारानी तुम्हें द्वारिकानाथ की गोद में बैठाएंगी, तुम्हारा ब्रह्म संबंध करा देंगी, तुम्हारे लिए प्रभु को मनाएंगी। तुम यमुना जी के तट पर मधुबन में जाओ। चतुर्भुज नारायण का ध्यान कैसे लगाना चाहिए, यह नारद जी सिखाते हैं। पहले मानसी सेवा करनी है, फिर ध्यान लगाना है। बेटा 12 अक्षर का एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें दर्शन करें, मन नारायण का स्मरण करे, जीभ जप करे और कान मंत्र के अक्षरों को सुने। तुम जप करना, तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। परमात्मा तुम्हें गोद में लेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि 6 मास में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तुम जप करना, तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। गीता में परमात्मा कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान्माम प्रपद्यते। आचार्यों ने यह बहुनाम का अर्थ त्रिभिर जन्म भी किया है। 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, पर नारद जी जैसे गुरु मिल जाए तो 3 महीनों में परमात्मा के दर्शन होते हैं। नारद जी बालक को मधुबन में जाने की आज्ञा देते हैं। इधर उत्तानपाद राजा ने सुना कि बालक घर छोड़कर वन में गया है। राजा को आश्चर्य हुआ। 5 वर्ष का बालक वन में पहुंचा है। राजा ने सिपाहियों को ध्रुव जी की खोज में भेजा। कहा कि मेरे पुत्र को खोज कर लाइए, जो खोज कर लाएगा उसे मैं बख्शिश दूंगा। पर फिर भी ध्रुव जी का पता न मिला। त्याग में कितनी शक्ति है। आज राजा के भीतर की आंखें खुली हैं। ध्रुव जी घर में रहते तो राजा की मति सुधरने वाली न थी, पर उसके घर छोड़ने पर राजा की बुद्धि शुद्ध हुई। वे सोचने लगे कि मैंने यह क्या किया। 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ सकता है और मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता। मेरा मन स्त्री में फंस गया है। धिक्कार है मुझे। मेरे जैसे अधम जगत में कोई नहीं होगा। सुनीति का कोई दोष नहीं है। सुरुचि के कहने से मैंने उसका त्याग किया। सुनीति महान पतिव्रता है, उसकी कोई भूल नहीं है। मैंने उसको बहुत कष्ट दिए हैं।
आज राजा को सुनीति प्रिय लग रही है। आज कई दिनों के बाद उत्तानपाद सुनीति के घर आते हैं। सुनीति घर में रो रही है, विचारती है कि बालक कहाँ गया होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। एक दासी ने आकर कहा कि राजा आए हैं। सुनीति को आश्चर्य हुआ, कभी मेरे घर नहीं आए हैं, आज क्यों आए होंगे। अब मुझे कुछ सुनाएंगे ऐसा लगता है। धीरज रखकर बाहर आई। राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ है। आज वह सुरुचि में फंसा कामांध उत्तानपाद राजा नहीं है। आज उसे सुनीति प्रिय लग रही है। सुनीति जैसे बाहर आती है, राजा उसके चरणों में झुकने लगता है। सुनीति मना करके कहती है, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे बंधन न करिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अपने किए पापों पर पश्चाताप होने लगा। सोचा कि मैंने भूल की है। फिर कहा कि तुम दासी नहीं हो, तुम देवी हो। मैं तुम्हें पहचान न सका। बहुत दिनों के बाद पति पत्नी का मिलन हुआ है। मन में जो पाप था आंखों से बाहर आया है। राजा का हृदय अब शुद्ध हुआ है। उसे ध्रुव याद आता है। सोचते हैं कि मेरा बेटा, मेरा ध्रुव कहाँ होगा। जीव का एक स्वभाव है, उसे संयोग में दोष दिख पड़ते हैं और वियोग में गुण याद आते हैं। जीव संयोग में प्रायः उपेक्षा करता है और वियोग में अपेक्षा करता है। आज राजा को ध्रुव के गुण याद आ रहे हैं। विचारते हैं कि बहुत योग्य पुत्र है, मैंने उसका तिरस्कार किया। ध्रुव जहाँ होगा वहीं तो मुझे ले चलो। अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ मैं। सुनीति ने कहा, उसे मैंने वन में भेजा है, वह कहाँ गया है वह मैं भी नहीं जानती। मेरा एक पुत्र घर में है, वह हमारी सेवा करेगा। एक पुत्र वन में गया है, वह परमात्मा की भक्ति करेगा, प्रभु को दया आएगी, भगवान कृपा करके उसे दर्शन देंगे तो पुत्र घर आएगा। नारद जी उस समय वहां आए हैं। नारद जी ने निश्चय किया है कि मुझे राजा को सुधारना है। ध्रुव मेरा शिष्य हुआ है। ध्रुव यमुना जी के तट पर भक्ति कर रहा है और उसके पिता राजमहल में विलासी जीवन बिता रहे हैं। यह उचित नहीं है। वह मेरे शिष्य का पिता है, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। संत जिसे अपना लेते हैं उसके परिवार की भी चिंता करते हैं। नारद जी राजा का कल्याण करना चाहते हैं। उन्होंने राजा से कुशल समाचार पूछे हैं। राजा ने कहा, महाराज, मैं ऐसा कामी हूँ कि एक स्त्री के कहने से मैंने बालक का तिरस्कार किया। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया है। नारद जी सब कुछ जानते थे, पर राजा को सुधारने के लिए उलाहना देते हैं। अब रोने से क्या लाभ। बालक का अपमान प्रभु का अपमान है। आपने बहुत बुरा किया। अब रोने से बालक वापस तो नहीं आएगा। राजा ने कहा, महाराज ऋषिवर, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। नारद जी ने कहा, आप जैसे कामी राजा जिनका मन स्त्री में फंसा है, वे क्या कर सकते हैं। तुम स्त्री के अधीन हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। राजा ने कहा, महाराज आप जो कहेंगे वही करूँगा। नारद जी ने कहा, 6 मास तक तुम्हें अनाज नहीं खाना है, 6 मास दूध पर रहना है। जीव सुधरती है तब भी जीवन सुधरता है। जीव इंद्रियों को विषयों में दौड़ाती है। जीव सुधरती है तब मन सुधरता है। 6 मास दूध पर रहना, अनाज नहीं लेना है, फल नहीं लेने हैं, 6 मास दूध लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नारद जी ने सोचा कि 6 मास दूध लेकर भगवान के नाम का जप करेगा तो सुरुचि उसके मन से निकलेगी। सुरुचि में यह बहुत फंसा है। राजा को नारद जी ने 6 मास का अनुष्ठान बतलाया और कहा कि 6 मास तक इस महामंत्र का निरंतर जप करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के 3 नाम अति श्रेष्ठ हैं। हरि नाम पाप को जलाते हैं। श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति अलौकिक है। श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए परमात्मा को मनाइए।
श्री कृष्ण कीर्तन बराबर करने पर भगवान मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से बोलिए, भगवान से कहिए कि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। मेरा मन मेरे हाथ से छिटक जाता है, बिना कारण संसार विषय में भटकता है। मेरे मन का आकर्षण करिए। कुछ लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं। ये शुद्ध नहीं है। हमें कृष्ण कहना है। राम परमानंद परमात्मा है। अन्य मंत्र ऐसे हैं कि गुरु के द्वारा ही ग्रहण किए जा सकते हैं। जिसने मंत्र सिद्ध किया है वही वह मंत्र दूसरे को दे सकता है, पर यह मंत्र ऐसा दिव्य है कि इसको ग्रहण करने में गुरु की ज़रूरत नहीं है। यह महामंत्र सैया में बैठकर भी जप कर सकते हैं। नारद जी राजा को सावधान करते हैं। इस मंत्र का 6 मास तक जप करना है। दूध ही आहार में लेना है। यदि तुम 6 मास उचित रूप से जप करोगे तो बालक घर आएगा। ध्रुव जी मधुबन में यमुना तट पर आ पहुँचे हैं। एक दिन का उन्होंने उपवास किया। दूसरे दिन से तपश्चर्या का आरंभ किया। 3 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते हुए महामंत्र का जप करते हैं। 3 दिन पूर्ण होने पर उठते हैं, कंद मूल भगवान को समर्पित करते हैं, स्वयं एक बार खाते हैं, पुनः स्नान करके ध्यान जप करने बैठ जाते हैं। 1 मास इस तरह ध्रुव जी ने तपस्या की। जब दूसरा मास शुरू हुआ तब संयम और बढ़ा दिया। अब 3 दिन नहीं पर 6 दिनों तक एक आसन पर बैठकर तपश्चर्या करते हैं। ध्यान के समय महामंत्र का समुचित रूप से जप करते हैं। तीसरे मास में भी संयम बढ़ा दिया। अब 9 दिनों तक एक आसन पर बैठकर तपश्चर्या करते हैं। धीरे धीरे आप भी संयम बढ़ाइए। मानव को सुख देने वाला संयम ही है। जिसके जीवन में इंद्रियों का संयम है, जिसके जीवन में भक्ति का नियम है, उसे यमराज भी सजा नहीं दे सकते। भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जललभ कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि सचर्मा, क्रियते तस्य मेन चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब कथा होती है तब बहुत भक्ति करते हैं। वे एक बार भोजन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, सब तरह से संयम का पालन करते हैं, पर जैसे कथा पूर्ण हुई कि भक्ति भी पूर्ण हो जाती है, उसकी भी पूर्णाहुति कर देते हैं। कथा की भले ही पूर्णाहुति हो, पर भक्ति की पूर्णाहुति न करिए। भक्ति धीरे धीरे बढ़ाइए, संयम बढ़ाइए। चौथा मास शुरू हुआ कि ध्रुव जी ने संयम को बढ़ा दिया। अब वे 12 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं, नारायण का ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं। अब फल भी नहीं खाते हैं, यमुना जी के जल का पान करते हैं। यमुना जल के पान से ही काम चला लेते हैं। 5वां मास आया। 15 दिनों तक एक आसन पर बैठकर तपश्चर्या करते हैं। ध्यान के साथ जप करते करते अब तन्मयता प्रकट हुई है। हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। नाम रूप को प्रकट करता है, रूप नाम के अधीन है। जिस नाम का आप निरंतर जप करते हैं वह उसी रूप को प्रकट करेगा। रूप परतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। ध्रुव परमात्मा के नाम को पकड़ कर रखते हैं। शांति से सोचने पर ध्यान में आएगा कि आपके भीतर नारायण है, भीतर परमात्मा विराजमान है। फिर भी जीव दुखी है, अज्ञानी और माया के बंधन में है। अंतर्यामी नारायण किसी को सुख नहीं देते, किसी को दुख भी नहीं दूर करते। अंतर्यामी नारायण दयालु भी नहीं है और निष्ठुर भी नहीं है। अंतर्यामी नारायण दीपक जैसे हैं। क्या दिए को दया आती है? किसी के पेट में दर्द उठ रहा हो तो अंतर्यामी नारायण को जरा भी दया नहीं आएगी। भीतर जो नारायण है वे दीपक जैसे हैं, प्रकाशमय हैं। वे किसी को सुख नहीं देते हैं, किसी के दुख को भी दूर नहीं करते। आपका प्रश्न होगा कि तो फिर ये भीतर बैठकर क्या करते हैं? अंतर्यामी नारायण तो मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। वे और कुछ भी करते नहीं हैं।
वह पुष्पों की माला है। वह जैसे दिखाई देती है केवल आँखों के कारण। आँखों को प्रकाश मन देता है, मन को प्रकाश बुद्धि देती है और बुद्धि को प्रकाश अंतर्यामी नारायण देते हैं। आँखों को प्रकाश मन देता है, मन को प्रकाश बुद्धि देती है और बुद्धि को प्रकाश अंतर्यामी नारायण देते हैं। अंतर्यामी नारायण को नाम से प्रकट करिए। परमात्मा के नाम से अति प्रेम करिए। प्रभु के नाम का जप करते करते तन्मय बन जाइए। लौकिक नाम रूप मिथ्या है, परमात्मा का नाम सत्य है। परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है। आपको बहुत प्यास लगी हो और आप पानी 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 की पुकार करते रहें, पर इससे पानी आपके पास नहीं आता है। पानी जड़ है, आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। पर आप बहुत प्रेम से श्री राम प्रभु का नाम जपिए। आप जहाँ भी होंगे प्रभु आपके पास आएंगे। अरे प्रभु आएंगे ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापक है। आप जहाँ होंगे प्रभु वहीं प्रकट हो जाएंगे। सर्वव्यापक प्रभु नाम से प्रकट होते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा माया के आचरण में है। परमात्मा के साथ अति प्रेम करने पर, परमात्मा के नाम जपने पर भगवान माया का आवरण दूर करके प्रकट हो जाते हैं। कदाचित आप कहेंगे कि महाराज आप भले ही कहिए, हम राम नाम के, श्री कृष्ण नाम के जप करते ही हैं, पर भगवान श्री कृष्ण हमारे पास कहाँ आते हैं। मानिए कि परमात्मा के तेज को सहने की शक्ति मानव में नहीं है, इससे परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति परमात्मा का तेज नहीं सहन कर सकते, इसी से प्रभु ने अपना स्वरूप छिपाया है। आप प्रभु के नाम का जप करते रहिए। प्रभु के दर्शन भले ही न हो, पर बहुत प्रेम से प्रभु के नाम का जप करते रहिए। इससे आपको आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, आनंद ही भगवान है। आज ध्रुव के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। ध्रुव को प्रत्यक्ष नारायण दिख पड़े हैं। परमात्मा के नाम के साथ जो तन्मय बनते हैं, उनके भीतर आनंद प्रकट होता है, जिसके भीतर आनंद प्रकट होता है। उसके भीतर आनंद प्रकट होता है, जिससे के भीतर आनंद मिलता है, उसे बाहर का सुख तुच्छ लगने लगता है। उसकी किसी और की ओर देखने की इच्छा भी नहीं होती। भीतर के आनंद को पाने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। भीतर का आनंद प्रकट करिए। ध्रुव जी के हृदय में आनंदमय नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन उन्हें हुए हैं। ध्रुव जी अति आनंद में हैं। छठा मास आया, तब ध्रुव जी ने निर्णय किया कि अब तो शरीर से प्राण निकल जाए तो भी उठना नहीं है। भगवान आज्ञा देंगे तभी उठना है। जगत भगवान में निहित है। जगत के आधार भगवान हैं। आज भगवान के आधार ध्रुव हुए हैं। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप है। जगत भगवान में है, भगवान ध्रुव जी में है। ध्रुव जी का भार इतना बढ़ गया कि धरती से सहन नहीं हो रहा है। आज देव गंधर्व ऋषियों ने नारायण से प्रार्थना की कि अब ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। परमात्मा ने स्मित हास्य किया और कहा, इसे मैं क्या दर्शन दूं? महामंत्र के जप करते करते वह कैसा तन्मय हो गया है। मेरा स्वरूप इसके हृदय में प्रकट हुआ है। मेरे दर्शन इसे भीतर होते हैं। दर्शन देने की नहीं, पर बालक को देखने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है। 5 वर्ष का बालक है, किंतु सब कुछ इसने छोड़ दिया है। मेरे लिए शांति से बैठा है। अब मेरी बालक को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। भक्त भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं, पर कभी कभी भगवान की भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त के दर्शन करूं। भक्त को देखकर भगवान को बहुत आनंद होता है। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, पर ध्रुव जी के दर्शन करने प्रभु पधारे हैं। आज
ध्रुव जी के समक्ष चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, उन्हें भीतर नारायण दिख रहे हैं। आंखें खुलने की इच्छा नहीं हो रही है। भगवान ने सोचा कि 2-4 दिन खड़ा रहूंगा तो भी यह बालक आंखें तो खोलेगा नहीं। महामंत्र के जप से इसके हृदय में मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रभु ने लीला की, ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप प्रकट हुआ था उसको प्रभु ने अंतर्ध्यान कर दिया। अब भीतर नारायण नहीं दिख रहे। ध्रुव जी व्याकुल हो रहे हैं, सोचते हैं कि मेरी कुछ गलती हुई है, मुझे प्रभु नहीं दिख रहे हैं। और जब उन्होंने आंखें खोली, जो स्वरूप भीतर दिखाई देता था वही स्वरूप प्रत्यक्ष आज नारायण के दर्शन वे पाकर अब बाहर पा रहे हैं। वही स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ, नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन वे अब बाहर पा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। लगा कि ये मेरे पिता हैं। बालक प्रेम से परमात्मा को देख रहा है, बार बार वंदन कर रहा है। एक दृष्टि डालकर हाथ जोड़कर बालक खड़ा है। वह दर्शन ही नहीं कर रहा, वह परमात्मा को पी भी रहा है। आहा, परमात्मा बालक को देखते हैं। ध्रुव जी की बोलने की इच्छा हो रही है, पर कुछ पढ़े लिखे नहीं है, इससे कुछ बोलना नहीं जानते हैं, फिर क्या कह सकते हैं। परमात्मा को दया आ गई। भगवान के हाथ में जो शंख है वह वेद तत्व है। बुजुर्ग जब प्रेम करते हैं बालक के गाल पर स्पर्श करते हैं। परमात्मा ने लीला की है, शंख से ध्रुव जी के गालों पर प्रभु ने स्पर्श किया। जैसे स्पर्श हुआ, सरस्वती जागृत हुई। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर पुस्तकों को पढ़ने पर भी ज्ञान का अंत नहीं आता। श्री कृष्ण दर्शन में ही ज्ञान की समाप्ति है। जो भगवान के दर्शन पाते हैं वह सब कुछ जान जाते हैं। जो परमात्मा को जान सकता है, जान पाता है, वह सब कुछ जान जाता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है वह सभी को प्रसन्न कर सकता है। परमात्मा को पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। अब सरस्वती जागृत हुई है। ध्रुव जी परमात्मा की सुंदर स्तुति करते हैं। मेरे भीतर प्रवेश करके मन, बुद्धि, इंद्रियों को सत्कर्म में प्रेरणा देने वाले आदि नारायण परमात्मा के चरण में मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपने बहुत कृपा की, इससे मुझे आपके दर्शन हुए। श्री कृष्ण साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। बहुत भक्ति करिए पर सावधान रहिए, भीतर अहम न बढ़ पाए। ऐसी भावना रखिए कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कई लोग भक्ति करते हैं और बहुत अक्कड़ रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं 4 घंटा तक भक्ति कर रहा हूँ, पड़ोस के लोग कुछ नहीं करते हैं, उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ। भक्ति में अहम बढ़ जाए तो समझिए कि भक्ति में कुछ भूल हो रही है। भक्ति समुची रूप से होती है तो अहम नहीं रहता, अभिमान मर जाता है और हृदय दीन बनता है। मानव के पाप पहाड़ से हैं, मानव कितनी भक्ति करेगा। भगवान कृपा साध्य है। जीव थक जाता है और दीन भाव से प्रभु के सम्मुख रोता है, तब परमात्मा को दया आती है। प्रभु के दर्शन के बाद प्रभु के भक्त एक क्षण भी सेवा स्मरण नहीं छोड़ते हैं। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अद्वैत सिद्ध होने पर भी वैष्णव सेवा करते हैं। ऐसी कृपा करिए कि आपके भक्त आपका स्मरण करते करते कथा कहें। ऐसी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सामान्य मानव जब बोलता है तब नाभि से वायु ऊपर आती है और मुख से निकलती है। अज्ञानी पुरुष बोलते हैं और भक्त हृदय से बोलता है, उसमें फर्क है। भक्त जब बोलते हैं तब परमात्मा के दर्शन स्मरण में तन्मय होकर बोलते हैं और तब वायु परमात्मा के चरण कमल की सुगंध लेकर बाहर आती है। योगियों को समाधि में जो ब्रह्मानंद मिलता है उससे भी कथा कीर्तन का आनंद श्रेष्ठ है। उपनिषद में वर्णन आता है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है। चक्रवर्ती राजा से देवों का आनंद 100 गुना अधिक है। देवों के आनंद से ब्रह्मनिष्ठ योगी का आनंद अनेक गुना श्रेष्ठ है। जिसे काम मारता नहीं है, ऐसे निष्काम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर होने के बाद जो आनंद मिलता है वह सर्वश्रेष्ठ है। कथा कीर्तन का आनंद मुझे इस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ लगता है। ब्रह्मानंद में 1-2 दोष हैं। ब्रह्मानंद निष्क्रिय है,
पूर्ण निष्क्रिय हुए बिना ब्रह्मानंद नहीं मिलता है। भजनानंद निष्क्रिय नहीं है, भजनानंद एकांत निष्ठ है। वह किसी एक अकेले को मिलता है, अनेक को नहीं मिलता है। भजनानंद निष्क्रिय है, भजनानंद निष्क्रिय नहीं है। कथा कीर्तन का आनंद भजनानंद अनेक भाष्य है। परमानंद परमात्मा ने ध्रुव जी से कुछ मांगने के लिए कहा। ध्रुव जी ने कहा, मुझ में मांगने की भी शक्ति नहीं है, आपको जो उचित लगे वही दीजिए। परमात्मा ने कहा, बेटा मेरी बहुत इच्छा है कि तुम कुछ वर्षों तक राज्य करो, फिर मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। परमात्मा ने ध्रुव जी को घर जाने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने कहा, अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे तब तक मेरे मन में राजा बनने की थोड़ी सी इच्छा थी, पर आपके दर्शन में मुझे ऐसा आनंद मिला कि अब मुझे राजा बनने का सुख तुच्छ लगता है। मुझे राजा नहीं होना है। अब मुझे पूर्व जन्म याद आ रहा है। पूर्व जन्म में गंगा तट पर जब मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था, तब वहाँ एक राजा रानी आए थे। रानी में मेरा मन ललचाया। इससे इस जन्म में मुझे राजा पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा है, राजपुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब मैं राजा होऊंगा तो किसी रानी के साथ मेरा विवाह होगा, कदाचित मेरा मन फिर बिगड़ जाए तो। परमात्मा ने कहा, नहीं भाई, अब तेरा मन नहीं बिगड़ेगा। जो मेरे पीछे पड़ते हैं मैं उनके पीछे पड़ता हूँ। कई लोग पैसों के पीछे पड़ते हैं। इस कथा को सुनकर आप परमात्मा के पीछे पड़िए, लक्ष्मी स्वयं आपके घर आ जाएंगी। परमात्मा ध्रुव जी से कहते हैं, जो मेरे पीछे पड़ते हैं मैं उनके पीछे पड़ता हूँ। बेटा तुम सुंदर नारियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी, पर तुम्हारी आंखों में मन में विकार नहीं आएगा। काम बहुत बलवान है, बड़े बड़े को यह मारता है, पर भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेहि राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मह। थोड़े दिनों तक तो बहुत से व्यक्ति संयम रखते हैं, कई लोग 15 दिन तक रखते हैं, कई महीने भर रखते हैं। 2-3 महीने संयम रखने पर शक्ति बढ़ती है, और शक्ति बढ़ने पर काम थप्पड़ लगाकर पतन कराता है। ऐसा कुछ निमित्त बन जाता है। काम बहुत बलवान है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वही कामाधीन नहीं होता है। जीव में ऐसी ताकत नहीं है कि जीव सदैव के लिए काम के ऊपर विजय पा सके। मानव मूर्ख नहीं है, पर मानव की बुद्धि सदैव जागृत नहीं रहती है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं काम उसका कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा तुम्हारी राजा होने की इच्छा भले ही ना हो, पर अपने ध्रुव को राजा होकर बैठते हुए देखने की इच्छा मेरी है। भगवान लौकिक आनंद भी देते हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र में भगवान के 2 नाम हैं, लौकिकानंद दाता और ब्रह्मानंद प्रदाता। जिस भक्त पर भगवान को विश्वास है कि अधिक सुख पाने पर यह अधिक भक्ति करेगा, भगवान ऐसे जीव को लौकिक आनंद भी देते हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ही आनंद मिलता है। जिसके बारे में भगवान को विश्वास है कि अधिक संपत्ति मिलने पर यह अधिक परोपकार करेगा, भगवान उसे अधिक सुख संपत्ति देते हैं। जिसके बारे में भगवान को शंका होती है कि अधिक सुख मिलने पर यह होश खो बैठेगा, उससे भगवान दिया हुआ भी वापस ले लेते हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है ध्रुव राजा हो। ध्रुव तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तुम जल्दी घर जाओ। भगवान की आज्ञा हुई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज राजा उत्तानपाद को शुभ शकुन हो रहे हैं। उत्तानपाद महाराज की दाएं आंख फड़क रही है, दाएं भुजा भी फड़क रही है। गांव के बाहर बाग में ध्रुव जी बैठे हैं। राजा का एक सेवक वहां फूल चुनने तुलसी लेने आता है। उसे ध्रुव जी के दर्शन हुए। वह दौड़ते दौड़ते राजमहल में पहुंचा और कहने लगा, बधाई है, राजकुमार आए हैं। राजा को अति आनंद हुआ। सारे गांव सुशोभित किया और राजा स्वयं ध्रुव जी
स्वयं ध्रुव जी का स्वागत करने पहुँचे हैं। थोड़ा सोचिए, 6 मास पहले ध्रुव जी राजा से मिलने गए थे। तब राजा ने उनकी ओर देखा तक न था, मुंह फेर लिया था। अब ध्रुव जी गांव के बाहर बगीचे में बैठे हैं और वहां राजा स्वागत करने जा रहे हैं। आप जगत के पीछे पड़ेंगे तो दुखी होंगे, पर यदि भगवान के पीछे पड़ेंगे तो जगत आपके पीछे पीछे चलेगा। आहा! राजा रथ में बैठे हैं, दोनों रानियां पालकी में बैठी हैं। राजा सोच रहे हैं कि मैं वहां जाता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बालक का बहुत अपमान किया था। इससे बालक अपनी माता के पास ही आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। बालक मुझे प्रणाम करे, यह अच्छा भी नहीं है। मैं उसके योग्य भी कहाँ। अभी भी कभी कभी सुरुचि याद आ जाती है। अभी भी मन से सुरुचि निकलती नहीं है। मैं स्त्री में फंसा हूँ, मैं अधम हूँ, वंदन के लायक भी नहीं हूँ मैं। वंदन के योग्य तो मेरा यह पुत्र है। मेरा पुत्र अपनी माता को प्रणाम करेगा, उसकी माता देवी है। मैं दूर से देखूंगा। ध्रुव जी ने देखा कि पिता का रथ आ रहा है। ध्रुव जी दौड़ कर पहुंचे। रथ के आगे पहुंचकर वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। सारथी ने राजा को खबर दी कि महाराज, राजकुमार आपको वंदन कर रहे हैं। जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया वही मेरे रथ के समक्ष साष्टांग वंदन कर रहा है। कितना भोला है, कितना बुद्धिमान है। बालक वंदन कर रहा है सुनकर राजा रथ में नहीं बैठ सके, रथ से कूद पड़े। राजा की आंखें भीग गईं। ध्रुव दिख नहीं रहा है। सोचते हैं कि मेरा पुत्र कहाँ गया। ध्रुव ने पिता के चरणों का स्पर्श किया। बोले, पिताजी, आपके चरणों में हूँ। राजा ने बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया। पिता पुत्र एक हुए। राजा की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आंसू ध्रुव जी के सिर पर पड़ने लगे। राजा ने वही राज्याभिषेक किया है। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी, मैं माताओं को वंदन करने जाता हूँ। 2 पालकियों में दोनों माताएं बैठी हैं। ध्रुव जी को याद आ रहा है कि मेरी माता ने कहा था कि मुझे तुम वंदन नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। बेटा, तुम्हारे पिता को जो प्रिय है उस सौतेली माता को प्रसन्न रखना। ध्रुव जी सुरुचि जी को प्रथम प्रणाम करते हैं। सुरुचि का हृदय द्रवित होता है। वह बालक को आशीर्वाद देती है। उसके हृदय का आज परिवर्तन हुआ है। सोचती है कि जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया था वही बालक वन में जाते समय भी मुझको वंदन करने आया था। आज परमात्मा के दर्शन करके आया है। सारा संसार इसे वंदन करता है। अभी अपनी माता से भी नहीं मिला है और मुझे वंदन करने आया है। मन शुद्ध होने पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ध्रुव जी का मन अति शुद्ध है। सुरुचि के हृदय में प्रेम जागृत होता है। यस्य प्रसन्नो भगवन् गुणैर्मैत्र्यादिभिः हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिसका हृदय गंगा जल के समान शुद्ध है, श्री कृष्ण प्रेम में जिसका हृदय आर्द्र हुआ है, ऐसा भगवान का लाडला भक्त जब चलता है तब सारे पशु पक्षी भी उससे प्रेम करने लगते हैं, उसका वंदन करते हैं। रास्ते के वृक्ष भी झुक झुक कर उसका वंदन करते हैं। सुरुचि के हृदय का परिवर्तन हुआ है, यह क्या कम आश्चर्य है। सुनीति माता ने देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उसने सौतेली माता को प्रणाम किया। बहुत अच्छा किया, पुत्र बहुत समझदार है। सुनीति माता प्रतीक्षा कर रही थी। ध्रुव जी दौड़ते हुए आ पहुंचते हैं। सुनीति माता को उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र को देखकर माता का हृदय भर आया। सुनीति माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसका गला आर्द्र हुआ। मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। स्तन से दूध की धारा बहने लगी। विचारने लगी कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा ध्रुव है। लोग मेरे पुत्र ध्रुव की कथा करेंगे, मेरा भी नाम लेंगे। उसे परमात्मा के दर्शन हुए हैं। मैं लायक नहीं हूँ, पर मैं उसकी माता हूँ। वह कभी मुझे भी परमात्मा का दर्शन कराएगा। इस प्रकार माता को अति आनंद हुआ है। सुंदर हथिनी को सजाया गया है। सबकी इच्छा है कि ध्रुव जी उसके ऊपर विराजमान हो।
राज्यारोहण की सवारी निकाली है। ध्रुव जी ने कहा, मैं अकेला नहीं बैठूंगा। ध्रुव जी ने पूछा कि दूसरा कौन बैठेगा? ध्रुव जी ने कहा कि मेरे भाई को बुलाइए। उत्तम को बुलाया गया। दोनों भाई प्रेम से मिले हैं। ध्रुव जी अकेले न बैठे पर भाई को साथ लेकर बैठे। जिसे भाई में भगवान नहीं दिखाई देते उसे मंदिर में भी भगवान नहीं दिखाई देते। जिससे घर में बैठकर भक्ति करनी है उसे घर में प्रत्येक व्यक्ति में भगवान के दर्शन करने चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है। ध्रुव जी मानते हैं कि मेरी माता भगवान है, मेरे पिता भगवान है, मेरा भाई भगवान का स्वरूप है। भाई के साथ प्रपंच न करिए, पाप और पारा बाहर आता ही है। आज नहीं तो 2 वर्षों के बाद प्रकट होकर ही रहेगा। भाई को कभी ठगना नहीं चाहिए। अपने भाई के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करिए। जो घर के लोगों से प्रेम करते हैं वह एक दिन परमात्मा के साथ भी प्रेम कर सकते हैं। जो भाई को ठगता है वह परमात्मा को भी ठगता है और ठग सकता है। माताएं आरती कर रही हैं, अति आनंद प्रकट हो रहा है। ध्रुव जी को गोद में बिठाकर राज्याभिषेक किया गया है। उत्तानपाद राजा ने सोचा कि पुत्र योग्य है, अब राजा हुआ है, अब मुझे घर में रहने की क्या आवश्यकता है। ध्रुव को सिंहासन पर बैठाकर उत्तानपाद राजा गंगा तट पर भक्ति करने चले जाते हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़कर गंगा तट पर भगवान की भक्ति के लिए जाते थे, पर आजकल लोग भगवान को छोड़कर बंगलों में बैठे रहते हैं। उत्तानपाद राजा वन में जाते हैं। यह देखकर सुनीति भी विचार करती है कि अब मुझे भी घर में नहीं रहना चाहिए। सुनीति के लिए अब सुख के दिन आए हैं, पर सुनीति घर में नहीं रहती। सोचती है कि मेरे पतिदेव वन में जाते हैं और मैं घर में रहूं, यह उचित नहीं है। पतिदेव के पीछे पीछे वह भी वन में जाती है। ध्रुव जी का विवाह हुआ। ध्रुव जी के पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी के भाई एक दिन शिकार खेलने गए थे। वहां उनका इक्षु गंधर्वों से युद्ध हुआ। युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। फिर ध्रुव जी युद्ध में गए। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु भी आए थे। वे ध्रुव जी को समझाते हैं कि बेटा, वैष्णव कभी बैर नहीं रखते। मरण के लिए कुछ निमित्त होता है। तुम्हारे भाई का आयुष्य पूरा हुआ, उसका यह निमित्त मात्र है। यह निमित्त मात्र था। तुम यक्षों और गंधर्वों से युद्ध कर रहे हो, यह शोभास्पद नहीं है। तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्पात्मा भगवन् संप्रसीदति। सुख दुख में मन को शांत रखकर जो सहन करता है, जो प्रत्येक इंद्रिय को नियंत्रण में रखता है और जो सर्व में मैत्री रखता है, उस जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं। यक्षों के मालिक कुबेर भंडारी को वंदन करके उनसे क्षमा मांगकर ध्रुव जी महाराज घर आए। कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और फिर अपने पुत्र वत्सर को सिंहासन पर बैठाकर बद्रिकाश्रम में गंगा तट पर भक्ति करने चले गए। छोटे थे तब यमुना जी के तट पर गए थे। यमुना जी भक्ति देती हैं, गंगा जी मुक्ति देती हैं। गंगा माता मरण सुधारती हैं। मरणम जाह्नवी तटे। श्री गंगा जी गौर है, श्री यमुना जी श्याम है। गंगा माता का वाहन मगर है, यमुना जी का वाहन कच्छप है। बद्रिकाश्रम में ध्रुव जी गंगा तट पर बैठे हैं। ऋषिकेश से जब आप स्वर्गाश्रम जाते हैं तब रास्ते में एक स्थान आता है जहाँ ध्रुव जी बैठे हैं। उसे ध्रुव जी का टीला कहते हैं। वहाँ ध्रुव नारायण का मंदिर है। आज भी वहाँ बड़ा चमत्कार है। जब कभी जाइए तो अवश्य दर्शन करिए। ध्रुव जी वहाँ बैठे हैं। गंगा अति शांत है वहाँ पर। ऋषिकेश से ऊपर जाने पर किसी भी स्थान पर गंगा जी को शांत रूप का दर्शन नहीं होता। वहाँ गंगा जी अति प्रवेग है। बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर कलकल ध्वनि में गंगा जी दौड़ती हैं। कमर तक पानी में खड़े रहकर स्नान करने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसी तीव्र वेग है वहाँ पर एक ध्रुव आश्रम में गंगा जी अति शांत है। ध्रुव जी वहाँ बैठे हैं। वहाँ भी गंगा का वेग बहुत प्रबल था। कलकल ध्वनि से गंगा जी दौड़ती थी। ध्रुव जी का मन स्थिर नहीं हो पाता था।
ध्रुव जी ने सोचा कि अब वन में जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना चाहिए। गंगा जी की ध्वनि तो बहुत है। ध्रुव जी जाने के लिए उठकर खड़े हुए। तुरंत श्री गंगा माता प्रत्यक्ष से बाहर आईं। श्री गंगा माता चतुर्भुजी हैं। ध्रुव जी वंदन करते हैं। माता ने पूछा, बेटा तुम खड़े क्यों हो गए? ध्रुव जी ने कहा, इस कलकल ध्वनि के कारण मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। अब जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करूंगा। गंगा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे लाडले भक्त आते हैं तब मुझे बहुत आनंद आता है। तुम मेरे तट को न छोड़ो। आज से मैं मौन रहूंगी। अब मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। ध्रुव जी के लिए गंगा जी ने मौन धारण किया है। आज तक मौन चालू ही है। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत है। ध्रुव जी का प्रेम बहुत बड़ा है। अब परमात्मा को ध्रुव जी के बिना चैन नहीं आता है। पार्षद विमान लेकर आए हैं। ध्रुव जी ने गंगा में स्नान किया है। गंगा तट पर जितने संत महात्मा थे सभी को वे साष्टांग बंदन करते हैं। तदोत्तानपादः पुत्रो ददर्शांत कमागतम। विमान के पास ध्रुवदेव आ पहुंचे हैं। मृत्युदेव ने सिर झुका लिया है। एक पांव उन्होंने मृत्यु के सिर पर रखा है और दूसरा पांव विमान में रखा है। ध्रुव जी ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छोड़ दिए। तेजोमय दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। काल एक एक की छाती पर चढ़कर बैठता है, किंतु भगवान के लाडले भक्त काल के सिर पर पांव रखते हैं। काल के काल परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वे भगवान के लाडले भक्त मृत्यु के सिर पर पांव रखकर चलते हैं। ध्रुव जी वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। उसी समय उन्हें माता सुनीति का स्मरण हुआ। सोचते हैं कि आज मैं विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। मैं छोटा था तब माता ने मुझे कैसा बोध दिया था। माता के आशीर्वाद से मैं विमान में बैठा हूँ। कई वर्ष हो गए मेरी माता ने शरीर छोड़ दिया है। अब जीवात्मा इस समय कहाँ होगा, उसकी गति कैसी होगी। माता के स्मरण से ध्रुव जी की आंखें गीली हो गई है। परमात्मा के पार्षद समझ गए कि ध्रुव जी को माता का स्मरण हो रहा है। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, जरा ऊपर दृष्टि डालिए। ध्रुव जी ने ऊपर देखा तो एक विमान जा रहा था। उसमें सुनीति माता बैठी थी। विमान के भीतर भगवान के पार्षद सुनीति माता को समझा रहे हैं, आपका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ, उसके प्रताप से आप विमान में बैठी हैं। ध्रुव जी जैसा पुत्र पहले माता पिता को मुक्ति दिलाता है और फिर स्वयं मुक्ति प्राप्त करता है। पुत्र की प्रशंसा सुनकर माता का हृदय पिघलने लगा। वे सोचने लगी कि मैंने कभी ध्यान नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की। अपने ध्रुव के कारण मैं विमान में बैठी हूँ। मेरे पुत्र ने मेरा उद्धार किया। मैंने उसे जन्म दिया, उसने मुझे मुक्ति दिलाई है। जन्म मरण के त्रास से मुझे छुड़ाया है। वह मुझे प्रभु के धाम में ले जा रहा है। सुनीति ने पूछा, मेरे पुत्र की आप प्रशंसा कर रहे हैं, पर मेरा ध्रुव कहाँ है? अपने पुत्र को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। पार्षद ने कहा, माता आप नीचे दृष्टि डालिए। ऊपर विमान में विराजमान सुनीति नीचे देख रही हैं। ध्रुव जी के ऊपर दृष्टि डालती हैं। माता पुत्र की दृष्टि का मिलन हुआ। ध्रुव जी को माता के दर्शन हुए, आनंद हुआ। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया। माता ने दोनों हाथ ऊंचे किए। बेटा जय 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 जयकार होगा। सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक लोग तुम्हारी कथा करेंगे। ध्रुव जी वैकुंठ धाम में पधारे तब प्रभु ने वैकुंठ में बड़ा उत्सव मनाया है। भगवान जब जीव के घर आते हैं तब जीव उत्सव मनाता है। उसी तरह जब कोई जीव संसार छोड़कर प्रभु के धाम में जाता है तब भगवान भी उत्सव मनाते हैं कि मेरा पुत्र आज घर आया है, परमानंद हुआ है। सभी प्रसन्न हुए हैं। जब नारद जी ने सुना कि मेरा शिष्य मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर वैकुंठ में पहुंच गया है तब वे भी खुश हुए, पर उनको थोड़ा बुरा भी लगा। नारद जी ने सुना कि मेरा शिष्य विमान में बैठकर वैकुंठ पहुंच गया और गुरु तो अभी भटक ही रहे हैं। मेरे लिए विमान भी नहीं आया है।
नारद जी ने सोचा कि मैंने कथाएं तो बहुत सी की हैं, पर ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की है। भोजन की बहुत सी बातों को करने से तृप्त नहीं होती, भोजन करने से ही तृप्त होती है। कई लोग कथा करवाते हैं और समझ बैठते हैं कि मेरे घर वैकुंठ में स्थान रखा गया, मेरे लिए वैकुंठ में स्थान रखा गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कथाएं करवाई हैं, मैंने भगवान की कथा करवाई है। कथा करिए, कथा करवाइए, बहुत अच्छा है। कथा से पाप जलते हैं। कथा स्वदोष का ज्ञान करती है, पर कथा सुनने के बाद भक्ति करनी ही पड़ेगी। नारद जी को विश्वास हो गया कि मैंने बहुत सी कथाएं की हैं, अब शांति से बैठकर भक्ति करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कथा करने वाला भटकता रहता है और कथा सुनने वाला तैर जाता है। कथा का एकाध शब्द भी मर्म को स्पर्श कर लेता है तो जीवन सुधर जाता है। कथा करने वाला धन और कीर्ति में फंसा रहता है। धन और कीर्ति को छोड़कर परमात्मा से प्रेम न करने पर, ध्रुव जी के सदृश भक्ति न करने पर मुक्ति कहाँ से मिलेगी। नारद जी ने सोचा कि बहुत सी कथाएं की, पर ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की। नारद जी जहाँ जाते हैं ध्रुव चरित्र की कथा करते हैं, पर नारद जी बहुत विवेक से कथा करते हैं। ऐसा कभी नहीं करते ध्रुव मेरा शिष्य है, कभी नहीं कहते कि ध्रुव मेरा शिष्य था और मैं उसका गुरु हूँ। नारद जी सोच रहे हैं कि मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है, वह मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ पहुंचा है। नारद जी कथा में विवेक देते हैं और विवेक से कथा कहते हैं। सुनीति माता ने समझाया और बालक वन में गया, वहाँ एक साधु मिला, ऐसा नहीं कहते कि वन में मैं मिला। नारद जी कथा में बहुत विवेक से बोलते हैं। वे सुनीति माता की बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि धन्य है माता सुनीति को, उनका अपने पति में कैसा भाव था। वे महान पतिव्रता थी, इसी से उनका पुत्र भी महान भगवत भक्त बना। परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय पाने से जीवात्मा निर्भय बनता है। इस जीव में बहुत कम शक्ति है और बुद्धि भी बहुत अल्प है। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने से जीव बहुत घबराता है, मानव को भय लगता है। ऐसा नहीं है, स्वार्थ के देव भी काल से भयभीत होते हैं। काल के काल परमात्मा के साथ जो प्रीति करते हैं उन्हें काल भी भीति नहीं रहती, काल की भीति नहीं, काल का भय नहीं रहता। काल जगत का भक्षण करता है, उसी काल का भक्षण परमात्मा करते हैं। परमात्मा महाकाल है, काल परमात्मा का दास है। किसी भी जीव का हिसाब लेने का मन होने पर परमात्मा काल को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ। जीव काल से भय खाता है, स्वामी से प्रेम होता है तो दास से भय नहीं लगता है। परमात्मा से प्रेम करिए, संबंध के बिना प्रेम नहीं हो सकता। परमात्मा को पिता मानिए, आप पुत्र बनिए। परमात्मा को स्वामी मानिए, आप दास बनिए। परमात्मा से संबंध जोड़िए, संबंध से ही स्मरण होता है। जीव कथा सुनता है, मंदिर में दर्शन करता है, पर परमात्मा से कोई संबंध नहीं रखता। जब संसार के संबंध छोड़ने का समय आता है तब जीव बहुत घबराता है, सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा। परमात्मा से संबंध जोड़कर रहिए, अंत काल में वही सार्थक बनेगा। ध्रुव जी ने प्रभु के साथ संबंध रखा था। उन्होंने माना कि परमात्मा मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। कई भक्त भगवान को स्वामी मानते हैं, अपने को दास मानते हैं। कई परमात्मा को पति मानते हैं। परमात्मा सभी के स्वामी हैं, पति हैं, जीव पत्नी है। पाति इति पति ही, जो रक्षा करते हैं, जो पोषण करते हैं, उन्हें पति कहते हैं। सच्चे पति तो श्री कृष्ण हैं। लौकिक पति पत्नी को मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता। गीता जी के 7वें अध्याय में जीव को प्रकृति रूप माना गया। परमात्मा की दो प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति यानी जगत और परा प्रकृति यानी जीव। जीव प्रकृति रूप है, स्त्री है। सभी जीव काल से भयभीत होते हैं, पर काल किसी को भी छोड़ता नहीं है।
सभी को वह मारता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिसे भय लगता है वह स्त्री है, जो निर्भय है वह पुरुष है। निर्भय एक परमात्मा श्री कृष्ण है। यह जीव परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, पर स्त्री है। जो स्वतंत्र है वह पुरुष है। स्वतंत्र एक परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तभी कहा गया है पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज नारी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। यह भूल है। कलियुग का मानव एक साधारण वस्तु के अधीन हुआ है। कई लोगों को तंबाकू के बिना नहीं चलता। कई कथा में आते हैं तो पान सुपारी लेकर आते हैं। कईयों के मन में ऐसा है कि कथा में जा रहा हूँ और पान सुपारी खाना अच्छा नहीं है, फिर भी मन में ऐसा है कि कथा में जा रहा हूँ और पान सुपारी नहीं खाऊंगा, दूर बैठूंगा, महाराज की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ेगी, इससे कोई हर्ज नहीं है। कलियुग का मानव एक साधारण वस्तु का गुलाम बन गया है। वह स्वतंत्र कहाँ है? सभी काम के अधीन है। जीव स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र एक परमात्मा ही है। परमात्मा को पिता मानिए, पति मानिए, स्वामी मानिए। प्रभु के साथ किसी प्रकार का संबंध रखिए। संबंध से स्नेह आता है। गांव में कई लोगों को बुखार आ रहा है, सभी के घर खबर लेने आप नहीं जा सकते। जिनके साथ आपका संबंध है उनके घर ही जाते हैं, उनसे उनके प्रति स्नेह संवेदना रहता है। परमात्मा के साथ संबंध जोड़िए। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने पर ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पांव रखकर प्रभु के धाम पहुंच गए। ध्रुव चरित्र की समाप्ति में मैत्रेय स्वामी ने विदुर से कहा था कि एक बार प्रचेताओं ने बड़ा ब्रह्म सत्र किया था। उस ब्रह्म सत्र में अनेक ऋषि महात्मा पधारे थे। नारद जी महाराज भी वहाँ पधारे थे। नारद जी ने उन प्रचेताओं के ब्रह्म सत्र में ध्रुव चरित्र की कथा कही थी। वह कथा विदुर जी आपको सुनाई है। परम पवित्र ध्रुव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पाप को जलाने वाली है। वक्ता प्रेम से कथा का श्रवण करे और श्रोता वक्ता प्रेम से कथा का वर्णन करे और श्रोता प्रेम से श्रवण करे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। आज ध्रुव जी की कथा यहीं विश्राम लेती है। आप सबको बता दूं कि यह श्रीमद् भागवत रसामृत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित है। मैंने अपना इसमें कुछ भी नहीं डाला है। जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी पुस्तक में है, वही मैंने पाठ किया है। अगर कोई मुझसे गलती हुई है, त्रुटि हुई है तो आप क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो